নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আমি পৌলমী। শুরু করছি এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো। আজ শুরু লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন এবং কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী দলীয় বৈঠক ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে এবং পূর্ব ঘোষণা মতোই সেই বৈঠকে অনুপস্থিত তৃণমূল, পাশাপাশি অনুপস্থিত বিএসপিও। তৃণমূল এই কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী দলীয় বৈঠকে উপস্থিত হয়নি, অংশ নেয়নি, পাশাপাশি অংশ নেয়নি বিএসপি বা বহুজন সমাজ পার্টিও। যদিও কংগ্রেসের ডাকায় বিরোধী দলীয় বৈঠকে উপস্থিত রয়েছে 11টি বিরোধী দল, আরজেডি, ডিএমকের মতো দলগুলি উপস্থিত রয়েছে। সংসদে শুরু শীতকালীন অধিবেশন, আমরা সরাসরি নজর রাখবো। And allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मध्य प्रदेश श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। मैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता या अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 8 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री बी सेन गुट्टुवन सोली लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तमिलनाडु के वेल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे सरकारी उपकरण संबंधी संसदीय समिति, उद्योग संबंधी समिति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री बी सेन गुट्टुवन का निधन 65 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 2021 को वेलूर में हुआ था। श्री कल्याण सिंह चौधरी 15वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने क्रमशः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री कल्याण सिंह जी 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा
में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री कल्याण सिंह जी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी का निधन 89 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति, सभा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य थे। श्री फर्नांडिस जी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी का निधन 80 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 2021 को मंगलूर में हुआ। गोदिल प्रसाद अनुरागी जी 7वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व श्री अनुरागी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी का निधन 89 वर्ष की आयु में 19 सितंबर 2021 को बिलासपुर में हुआ। श्री श्याम सुंदर सोमानी 6वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री श्याम सुंदर सोमानी का निधन 86 वर्ष की आयु में 26 सितंबर 2021 को चित्तौड़ में हुआ। श्री राजनारायण बुदोलिया 14वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री बुदोलिया उद्योग संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। राजनारायण बुदोलिया का निधन 60 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2021 को हमीरपुर में हुआ। श्री देवव्रत सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रसायन उर्वरक समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 2 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे। श्री सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य भी थे। এই মুহূর্তে আপাতত এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।